जय श्री राम। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग फलों से लदे हुए पेड़ को देखकर गले नहीं लगाते। उस पेड़ को पत्थर मारकर फलों को गिराने का प्रयास करते। उसी प्रकार अच्छे काम करने वाले लोगों को यह दुनिया कभी गले नहीं लगाती। उसके काम में कमियां निकाल करके उसके मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करती है। उस बात की परवाह ना करें। आप हमेशा अपने कर्म करने का ध्यान रखें। कर्म आपकी एक दिन पहचान बनेगा और पहचान से दुनिया आपको एक दिन जानने लग जाएगी और सलाम ठोकेगी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि कैसा रहेगा लव एंड रिलेशन 2025 में। बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आज के नौजवान हैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। माताओं और बहनों के लिए भी लेके आया हूं। मोबाइल नंबर 9829911500। आइए, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है उन लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, लव एंड रिलेशन किस भाव से देखा जाता है? लव एंड रिलेशन का भाव होता है पंचम भाव। इसी से लव एंड रिलेशन की स्थिति का आकलन किया जाता है। और पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होने के कारण लव एंड रिलेशन की स्थिति तय करने वाले सूर्यदेव ही होते हैं, क्योंकि पंचम भाव से ही मालूम पड़ता है। क्या क्या मालूम पड़ता है? शिक्षा का क्षेत्र यहीं से मालूम पड़ता है। संतान के बारे में जानकारी यहीं से मालूम पड़ता है। जिन लोगों को संतान चाहिए वो भी यहीं से मालूम पड़ेगा। लव एंड रिलेशन इसी घर से मालूम पड़ेगा। अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का काम इसी भाव से देखा जाता है। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव जब अपनी उच्च राशि में आएंगे या स्वयं की राशि में आएंगे तब मेष राशि के लोगों के लव एंड रिलेशन की स्थिति बहुत मजबूत, अभूतपूर्व सफलता देखने को मिलेगी। तो कब आएंगे अपनी उच्च राशि में? उच्च राशि में 13 अप्रैल 2025 को अपनी उच्च राशि मेष राशि में आएंगे। मेष राशि को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मानते हैं और 13 अप्रैल 2025 को अपनी उच्च राशि में सूर्यदेव पधारेंगे। जब सूर्यदेव पधारेंगे तब लव एंड रिलेशन बहुत जबरदस्त मजबूत होगा। लव एंड रिलेशन की स्थिति इतनी मजबूत होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस समय में नजदीकियां बहुत बढ़ेगी। तमाम गिला शिकवा दूर करके एक दूसरे को समर्पित होने का एक सिस्टम पैदा होगा। इस समय को जितना लाभ ले सकते हैं, जितने प्रयास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय में नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ेगी, ललक बढ़ेगी। तो इस समय का जितना लाभ ले सकते हैं लेना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम संबंध बढ़ने का एक योग बनेगा। इस योग को खाली न जाने दें। बहुत मुश्किल से और लंबे समय बाद लव एंड रिलेशन की स्थितियां यहां पर मजबूत होने के योग बन रहे हैं। इसीलिए मेष राशि के लोग इस समय में और क्या मिलेगा? मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बेहद वृद्धि होगी। सोचने समझने की स्थितियां मजबूत होगी। सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। बाजार और समाज में वैल्यूअर आदमी हो जाओगे। इज्जत बढ़ेगी। मन में प्रसन्नता होगी। अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति होने के संकेत देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब जब सूर्यदेव उच्च राशि में आएंगे तब मेष राशि के लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करके बहुत कुछ देने का प्रयास करने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। तो यहां पर आएंगे तो यह स्थितियां मजबूत होगी। और
कुंडली के पंचम भाव में कब आएंगे? कुंडली के पंचम भाव में आएंगे 16 अगस्त 2025 को। 16 अगस्त 2025 को कुंडली के स्वयं की अपनी राशि में आकर के पंचम भाव में क्या करेंगे? इस समय भी मेष राशि के लोगों के लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत मजबूत, सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ मधुर संबंधों की स्थिति देखने को मिलेगी। इस समय में जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि तमाम गतिरोध दूर होकर के मन की तमाम शंकाएं एक साइड कर दो और इस समय में निर्मल हृदय के साथ में एक दूसरे के प्रति लगाव के साथ आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। नजदीकियां बढ़ेगी, चाहत बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा, किसी भी प्रकार का गिला शिकवा देखने को नहीं मिलेगा और है तो उसको भूल जाने जैसी स्थिति पैदा होगी, क्योंकि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय के आगे सबको झुकना पड़ता है और इस समय में एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का झुकाव देखने को मिलेगा, तब जाकर के आपको सफलता जैसी स्थितियां देखने को मिलेगी। और यह समय 1 महीने के लिए, कब तक? 16 सितंबर 2025 तक रहेगा। जितना इसका लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर से भी बेहतर रहेगा। ठीक इसी प्रकार मेष राशि के लोगों ने अभी फरवरी के महीने में भी देखा होगा कि सूर्यदेव की कृपा से, सूर्यदेव की कृपा कैसे? सूर्यदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में गए, यहां पर जाकर के अपनी स्वयं की राशि पर सप्तम दृष्टि डाल रहे थे। इस सप्तम दृष्टि के प्रभाव से मेष राशि के लोगों को लव एंड रिलेशन में अभूतपूर्व सफलता के योग बनाने का काम किया। इस समय में भी मेष राशि के लोगों को लव एंड रिलेशन में जो सफलता मिली देखने लायक थी। अगर इस समय में आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो आपका लव एंड रिलेशन मजबूत होकर के लव मैरिज होने के योग जबरदस्त बने हुए थे और अगले साल भी यह योग 1 माह के लिए जरूर बनेगा। वर्तमान समय में सूर्यदेव किस पोजीशन में है? वर्तमान समय में सूर्यदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। पहली बात तो 12वां भाव ठीक नहीं होता है। 12वां भाव खर्चों का होता है और विदेश का होता है और 12वां भाव ठीक नहीं होता है। 12वें भाव में राहुदेव के साथ बैठने से और सूर्यदेव की पोजीशन खराब हो गई। क्या हो गया? ग्रहण दोष में फंस गए। आप लोगों ने देखा होगा सूर्यदेव को और चंद्रदेव को ग्रहण आता है, किसकी देन है? राहुदेव की देन है और राहुदेव के साथ ही सूर्यदेव बैठ गए, ग्रहण दोष हो गया। ग्रहण दोष में फंसने के कारण सूर्यदेव कमजोर हो गए, सूर्यदेव शक्तिहीन हो गए, ताकतहीन हो गए, सूर्यदेव की स्थिति कमजोर हो गई। लेकिन यह भी ध्यान रखे देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के राजा हैं, तो क्या करते हैं? 12वें भाव में बैठकर, 12वां भाव खर्च और आने का होता है, 12वां भाव खर्च और विदेश का होता है। तो यहां पर वर्तमान समय में 13 अप्रैल 2025 तक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 12वें भाव में सूर्यदेव बैठे हैं, थोड़ा बचने का प्रयास करें। किन चीजों से? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियां पैदा करके आपके खर्चों को बढ़ावा देने का, खर्चों को हवा देने का काम करेंगे। ध्यान रखें, बेकाबू होने का प्रयास ना करें, अपनी सीमा में रहें, अपने हद में रहें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और स्वास्थ्य कमजोर होने पर तुरंत डॉक्टर साहब से सलाह लेकर के निदान करने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विदेश में रहने वाले तमाम लोग व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, 13 अप्रैल 2025 तक सभी क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने का प्रयास करें तो उनके लिए भी बेहतर रहेगा, बेहतर से भी बेहतर रहेगा। तो लव एंड रिलेशन के साथ साथ और क्या फायदा होगा? तो मेष राशि के लोग जो भी हैं उनको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सूर्यदेव 13 अप्रैल 2025 को अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं।
संतान की तमाम चिंताएं दूर करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इस समय का जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। संतान की तमाम चिंताएं दूर करके संतान को बहुत कुछ देने का प्रयास करेंगे, लेने वाला चाहिए। और वैसे भी सूर्यदेव तो ग्रहों के राजा होते हैं, तो बहुत कुछ देने का ही काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ देने का प्रयास करेंगे। इस समय शिक्षा के बलबूते पर कोई बड़ा एग्जाम देना हो, कोई इंटरव्यू देना हो, कोई बड़ी परीक्षा देना हो, उन सब के लिए 13 अप्रैल 2025 से आपका एक महीना जबरदस्त लाभ देने का संकेत प्रदान करता है। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। तो इस समय में आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता के योग देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक एक महीने के लिए यह भी समय आपके लिए बेहतर रहेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति के योग देखने को मिलते हैं। लव एंड रिलेशन, इस समय में ही आपका लव मैरिज होने का योग देखने को मिलेगा और 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक वापस योग बनेगा। इसका भी प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ अचानक धन प्राप्ति प्रयास करें तो वो भी मौका मिलेगा। शेयर मार्केट से भी इस समय में अच्छे लाभ के संकेत सावधानी पूर्वक काम करने पर देखने को मिलने के योग बनते हैं। प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ यह भी दिशा निर्देश देना चाहूंगा कि जब सूर्यदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में नीच राशि में आएंगे, तब किसी भी प्रकार का लव एंड रिलेशन की स्थिति मजबूत ना करेंगे। इनमें व्यवधान पैदा करके और दूरियां बढ़ाने के संकेत स्पष्ट देखने को मिलेंगे। यह कब होता है? यह समय आता है 17 अक्टूबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक का समय रहेगा। एक महीना विशेष रूप से ध्यान रखें। यहां पर लव एंड रिलेशन ही नहीं है, यहां पर संतान के कारण चिंता भी होगी। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन और अचानक धन प्राप्ति के साथ शेयर मार्केट से हानि जैसे योग भी देखने को मिलेंगे। इस समय में विशेष सावधानी रखने का प्रयास करना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में दूरियां बढ़ेगी। इस समय में एक दूसरे के कारण एक दूसरे को तनाव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। इस समय में बचने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जो मैंने समय बताया, सोच समझ के बताया, इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। और वैसे भी मेष राशि के लोगों को एक निवेदन करना चाहूंगा, आजीवन सूर्यदेव को जल का अभिषेक करने का प्रयास करें। सूर्यदेव आपके लिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने में देर नहीं लगाएंगे, लेकिन नियमित रूप से प्रातःकाल नहाने धोने के बाद में जल का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों एक बात बतानी है, इस वीडियो देखिए, आज के जमाने में बहुत सारे लोग फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, मेरी राशि क्या है। आज भी आए हैं, कम से कम 50 मैसेज, 100 मैसेज आज भी मिल जाएंगे आपको। तो आज भी आए हैं और वो कहते हैं मेरी राशि क्या है। सोचो आप, मैं किस किस को बताऊंगा, मैं अकेला आदमी क्या क्या करूंगा। तो मेरा निवेदन है, इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक मिलेगा। वहां पर वेबसाइट में जाकर के आप अपनी राशि जानने के लिए हिंदी में या अंग्रेजी में अपना नाम लिखिए। नाम लिखते ही आपके समक्ष आपकी राशि आ जाएगी। इसके अलावा मैंने साप्ताहिक राशि भी देने का प्रयास किया है। साप्ताहिक राशि भी देखने का प्रयास करें, आपको साप्ताहिक राशि देखने को मिलेगी। और साथ ही किस राशि वाले व्यक्ति को कौन सा नगीना, कौन सा रत्न शूट है, वो रत्न भी आपके समक्ष आ जाएगा। जैसे ही आपकी राशि आपके सामने आएगी, आप में क्या एबिलिटी है वो भी आपके समक्ष देखने को मिलेगी। और इसके अलावा भी अगर आपके किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष का समाधान भी आपके समक्ष देखने को मिलेगा। साथ ही मैं इस प्रकार से प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपके समक्ष साप्ताहिक राशि, प्रतिदिन की राशि,
महीने भर की राशि देखने को मिलेगी। वो व्यवस्था जल्दी करूंगा जो आपके सामने प्रतिदिन देखने को मिलेगी। और वहां पर जाकर के देखो, और किसी भी प्रकार की कमी लगे तो मेरे को कमेंट्स व्हाट्सएप पर करके बताओ, ताकि मैं सुधार करने का प्रयास कर सकूं। तो आपको सूर्यदेव का जल का अभिषेक प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारे लोगों का तो भाग्य ही बदल जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव मेष राशि के स्वामी हैं और कोई भी ग्रह अपनी राशि के लोगों को कभी भी कमजोर देखना पसंद नहीं करते। तो प्रयास करें, अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, और क्या बताऊं, आज का वीडियो तो हो गया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट्स अवश्य करें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।